अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जैन और ये है आईफोन 6s जिसको मैं पिछले 2.5 सालों से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। नहीं, हाँ 2.5 सालों से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईफोन 6s 2021 में लेना कैसा होगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं और लेट्स फाइंड आउट। बात करें अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो ये काफ़ी एक पर्सनल चीज़ हो जाती है। किसी को कोई डिज़ाइन पसंद आता है, किसी को कोई डिज़ाइन पसंद आता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कोई नया आईफोन, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अपग्रेड फ्रॉम दिस आईफोन। और ये मैं अभी से बता रहा हूँ ताकि इट स्टेज ऑन द इंटरनेट के आईफोन्स में मुझे पर्सनली आईफोन 5s और आईफोन 6s का जो डिज़ाइन है ना, सबसे अच्छा लगता है। आईफोन 12 प्रो ने भी कॉपी करने की कोशिश की है, बट स्टिल आईफोन 5s एंड आईफोन 6s आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देम। आईफोन 6s पूरा एल्यूमिनियम से बना हुआ है और आईफोन 6 के बेंड होने के बाद एप्पल को समझ आई कि यार इसको थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा, तो एप्पल ने एल्यूमिनियम 7000 सीरीज़ का ये आईफोन बनाया है। और फन फैक्ट, जो आईफोन 10R की जो साइड्स हैं वो भी सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, राइट साइड पे पावर बटन है, बॉटम पे एक लाइटनिंग पोर्ट, 3.5 mm जैक और स्पीकर हैं और 2 स्क्रू दिए हुए हैं आईफोन को खोलने के लिए। एक माइक भी है। लेफ़्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर और साइलेंट स्विच, म्यूट स्विच है। बटन इसके अभी तक अच्छे हैं, सारे बटन इसके टेक्टाइल हैं। मैं कोशिश करके आवाज़ भी सुना दूंगा कि दे आर रियली टेक्टाइल। और जब आप पावर बटन दबाते हैं तो आपको आवाज़ आती है कि ये पावर बटन आपने प्रेस किया है। सेम गोज़ विद द वॉल्यूम रॉकर एंड द म्यूट स्विच। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके पर्सनल फ़ोन में डिफेक्टिव होती हैं। आई डोंट थिंक स्पीकर वो सिनेरियो के अंदर बैठता है। स्पीकर आईफोन 6s का अच्छा नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। हाउएवर डिफेक्ट की बात आई गई है, तो मेरे आईफोन में जो डिफेक्ट है वो इसके एयरपीस के अंदर है। मेरे आईफोन का एयरपीस की आवाज़ बहुत स्लो हो गई है पिछले कुछ महीनों में, और आई थिंक मतलब ये फ़ोन मैंने काफ़ी गिराया है, सो आई थिंक दैट माइट बी द कॉज। फ्रंट पे 4.7 इंच की स्क्रीन है जिसकी बात हम बाद में करेंगे, और नीचे की तरफ है टच ID/होम बटन। एप्पल की टच ID का 2nd जनरेशन आईफोन 6s से ही आया है और आईफोन 6s में ही है। हाँ, आईफोन 6s से ही आया है। आईफोन 6s, फिर आईफोन SE एंड देन आईफोन SE 2020, तो मतलब आईफोन 7, आईफोन 8 भी, बट 2nd जनरेशन है इन सारे फ़ोन्स के अंदर जिनके मैंने अभी नाम लिए। ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है कि टच ID अच्छा है या फेस ID। अगर मुझसे पूछें तो आई थिंक फेस ID ज़्यादा बेहतर है, बट आई थिंक यहाँ पे दूर के ढोल सुहाने वाली बात है कि मेरे पास कोई फेस ID वाला आईफोन है नहीं, तो मुझे वो अच्छी लग रही है। शायद जब फेस ID में यूज़ करूँ, शायद, तो मुझे 6s की याद आए। अगर आप सोच रहे हो कि आप आईफोन 6s को सुबह चार्ज करोगे और फिर पूरा दिन यूज़ करोगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। और मैं यहीं पे आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी सीन नहीं है। एक 1715 मिली एम्पेयर की बैटरी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो सही बात है कि ऑप्टिमाइजेशन iOS की अच्छी है, जिसकी वजह से बैटरी टाइमिंग अच्छी हो जाती है, बट किसी हद तक। अब 1700 मिली एम्पेयर को आप कितना चला लोगे। जब मैंने आईफोन लिया था 2.5 साल पहले, इसकी बैटरी हेल्थ थी 89% और अब है 81%, तो 9% गिरी है पिछले 2.5 सालों में, विच इज़ नॉट दैट बैड आई थिंक। बट ये फ़ोन सिंगल चार्ज पे पूरा दिन नहीं चलता। बट अगर आप मेरे जैसे हो जिसके पास हर वक्त, नॉट हर वक्त, अक्सर औकात पावर बैंक होता है, तो आई थिंक बैटरी इज़ नॉट एन इशू फॉर यू। बट स्टिल आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो कि अपने साथ हर वक्त पावर बैंक लेके घूमते हैं। तो फॉर दैट रीज़न आई डोंट थिंक ये एक अच्छा फ़ोन है बैटरी के लिहाज से। मेरे Q&A में मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था कि यार ये क्यों लिया, इसकी तो बैटरी अच्छी नहीं है। मैंने Q&A में बोला था कि नहीं अच्छी है, बट अब नहीं अच्छी है इसकी बैटरी, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं बिल्कुल बेसिक टास्क कर रहा हूँ, किसी को मैसेज कर रहा हूँ या कभी कोई कॉल आ रही है और अचानक से 5% बैटरी गिर जाती है, देखते ही देखते 65 से 60 हो गई। तो ये होता है। बट अब 2.5 साल पहले मैंने ये लिया है और उसके 2.5 साल पहले ये लॉन्च हुआ था, तो अब क्या एक्सपेक्ट करोगे इससे।
अगर बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले जो है वो 4.7 इंच का है और 720p से थोड़ी सी ज़्यादा रेजोल्यूशन है, मुझे याद नहीं है बट मैं यहाँ पे लिख दूँगा। और डिस्प्ले के जो साइड बेजल्स हैं वो भी मोटे नहीं हैं, बट साइड बेजल्स आर देयर, और फोरहेड और चिन तो काफ़ी ज़्यादा ही मोटे हैं। द डिज़ाइन इज़ ऑब्वियसली आउटडेटेड, मगर 2020 में एप्पल ने आईफोन SE 2020 पे लॉन्च किया है जो कि फ्रंट से एग्जैक्टली सेम है। और डिज़ाइन क्योंकि आउटडेटेड है बट स्टिल क्लियरली वी कैन सी एप्पल डज नॉट गिव अ डैम। डिज़ाइन पुराना है तो क्या हुआ, फिर भी बिकेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी 720p होने के बावजूद भी पिक्सल्स नज़र नहीं आते। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जो प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर्स होते हैं वो अगर आप इसके ऊपर लगाओगे तो आपको पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और मैं चाहता हूँ कि आप अपना पैसा ना वेस्ट करें, क्योंकि मैंने वो ख़रीदे और इंस्टॉल करने के 2 दिन बाद ही मैंने वो हटा दिए। डिस्प्ले की क्वालिटी बुरी नहीं है बट सनलाइट में ये इतना ज़्यादा ब्राइट हो नहीं पाता, बट स्टिल मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैं सनलाइट में फ़ोन यूज़ इतना कभी करा नहीं है। अब हम बात करेंगे कैमरे के बारे में। मुझे आप लोगों का नहीं पता बट जब कभी भी मैं कोई फ़ोन ले रहा होता हूँ तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसमें कैमरे का होता है। और जब मैं iPhone 6s ले रहा था तब भी यही सीन था। इनिशियली मैं iPhone 6 ले रहा था बट देन मैंने कहा कि 6s ही ले लेते हैं, और मेरा डिसीजन अच्छा था क्योंकि अगर आप iPhone के यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि iPhone 6 को एप्पल ने 1 साल पहले ही डंप कर दिया iOS के अपडेट्स में, जबकि iPhone 6s को जो एप्पल की 5 साल पॉलिसी है उसके ऊपर ही रखा एप्पल ने। तो आई थिंक माई डिसीजन वॉज गुड। बट सॉफ्टवेयर की बात हम सॉफ्टवेयर के सेगमेंट में करेंगे जो कि इस वीडियो का आई थिंक अगला चैप्टर होने वाला है। इसका जो बैक कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल है, जो कि 4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है, 1080p वीडियो 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है, और 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है, और 30 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकता है, और 720p वीडियो आई थिंक 240 पे रिकॉर्ड करता है। मैंने कभी रिकॉर्ड की नहीं है बट जो मैंने अभी 1080p का बोला वो मैं अभी चेक कर लेता हूँ क्योंकि आई डाउट दैट। आपके भाई ने आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी है और वैसा ही है। क्या बोल रहा था मैं? आई रियली लाइक टू गो डीप इन कैमरा डिपार्टमेंट। अगर आपने मेरी 8A वाली वीडियो नहीं देखी, कैमरा ऑफ 8A, तो वो कार्ड पे है, आप जाके देख सकते हो। तो उसके अंदर मैंने काफ़ी डीप डाइव किया था, बट इसके अंदर मैं नहीं करने वाला डीप डाइव क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कैमरा इसका अच्छा है और 2021 में भी बिल्कुल अच्छा चलेगा कैमरा। लो लाइट फ़ोटोज़ में ऑब्वियसली स्ट्रगल करता है क्योंकि इसके अंदर नाइट मोड नहीं है। 6s की क्या ही बात करूँ, iPhone XR में भी नाइट मोड नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो, बहुत दूर है, ये तो बहुत पीछे है। अगर आप एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसका कैमरा डिसेंट है तो इसी प्राइस रेंज के अंदर आई थिंक चाइनीज़ फ़ोन्स आर डूइंग गुड। तो इसकी हम बात वीडियो के एंड में करेंगे। और जिन लोगों को ये देख के लग रहा है कि ये गिव अवे के लिए है, तो भाई इतना बड़ा चैनल नहीं हुआ है मेरा कि मैं ये गिव अवे करूँ। शायद कभी कर दूँ बट अभी तो नहीं हुआ है भाई इतना बड़ा चैनल और कोई स्पॉन्सर भी नहीं है। अगर लाइटिंग अच्छी है तो ये फ़ोन अच्छी फ़ोटोज़ खींच लेता है। मेरे इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर फ़ोटोज़ iPhone 6s से ही खींची गई हैं, तो आप जाके देख सकते हो। और बैक कैमरा इसका अच्छा है। अब अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो मैं इतना फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं करता, बट फिर भी मैं आपको कुछ वीडियो सैम्पल्स और फोटो सैम्पल्स दिखा दूंगा, सो यू कैन बी द जज। This was the camera department. सॉफ्टवेयर भी अच्छा है iOS और परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट है, बट यहाँ पे मैं 2 चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगा। पहली चीज़ वो ये कि ये iPhone 2015 सितंबर को iOS 9 के साथ आया था और iOS 14 इसका लास्ट iOS अपडेट है, तो आई थिंक दैट इज़ प्रिटी गुड। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि iPhone 6 iOS 8 के साथ आया था, बट उसको iOS 13 की जगह iOS 12 तक ये अपडेट्स मिले। एनीवेज दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट iPhone 6 एंड दी iOS अपडेट, ये वीडियो iPhone 6s के बारे में, तो हम iPhone 6s की बात करेंगे। और जो दूसरी बात है वो ये है कि कुछ दिनों पहले मैं iPhone यूज़ कर रहा था और मेरे साथ ये हुआ।
मुझे लगा कि मेरा आईफोन का वक्त आ चुका है और इसके सामने मलकुल मौत खड़ा हुआ है, बट कुछ देर के बाद खुद ही सही हो गया। अगर मेरे 2.5 साल यूजेज के अंदर ऐसा कोई 10 दफ़ा हुआ है कि आप यूज़ कर रहे हो और अचानक से फ़ोन बंद हो जाता है, फिर कुछ देर बाद खुद ही रिबूट होता है और एक मैसेज लिखा हुआ है कि दिस आईफोन हैज़ एक्सपीरियंस सम अनएक्सपेक्टेड शट डाउन, और वो पूरा होता है, तो ये होता है। बट अगर ओवरऑल बात करूँ तो परफॉर्मेंस अच्छी है। 2 GB की रैम है और प्रोसेसर है एप्पल का अपना A9 जो कि काफ़ी पुराना है, बट परफॉर्मेंस में कोई मेजर फॉल्ट नहीं है जैसे कि बाकी एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ होता है। काफ़ी सारे मसले होते हैं, इसके अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई गेमर नहीं हूँ, मैं गेम्स ज़्यादा खेलता भी नहीं हूँ, बट जो मैं गेम खेलता हूँ वो गिनी चुनी गेम्स हैं और उन गेम्स के अंदर ये आईफोन बहुत ही स्मूथ चलता है। अगर गेमिंग करते हुए बैटरी बहुत जल्दी गिर जाती है। अगर आपको मेरी गेमिंग वीडियो देखनी है तो ये है प्लेलिस्ट या वीडियो, यू कैन जस्ट क्लिक एंड वॉच इट। दब्बा के प्रमोशन हो रही है मेरी दूसरी वीडियोस की इस वीडियो में। नाउ अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड अर्लियर कि मैं कोई गेमर नहीं हूँ, तो मैं आपको अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ नहीं दे सकता कि ये गेम कैसी खेलता है या ये एक गेमिंग फ़ोन है कि नहीं है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो ये है कि नहीं है, बट आईफोन्स अच्छे होते हैं गेमिंग में, बट मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। सो व्हाट इज़ माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट आईफोन 6s। सीन काफ़ी सिंपल है और सीन ये है कि अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है जिसके अंदर आपको कोई फ़ोन लेना है तो आईफोन 6s आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगर उसी बजट के अंदर आपको सिर्फ एक iOS डिवाइस चाहिए तो आईफोन 6s आप ले सकते हो और आई थिंक 2021 में भी ये स्मूथ चलेगा फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। बट हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एंड यूज़र हो या पावर यूज़र हो तो ये शायद आपके लिए नहीं है। मैं पावर यूज़र नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि 2021 में भी मैं ये आराम से यूज़ कर लूँगा, बट आई एम लुकिंग फॉर एन अपग्रेड, तो शायद ये जल्द ही बिक जाए। इसकी मैं प्राइस भी बता दूँ, एक फैक्ट्री अनलॉक आईफोन 6s विथ डिसेंट कंडीशन और PT अप्रूव्ड आपको मिलेगा कोई 23-24,000 का 32 GB वेरिएंट। 64 GB वेरिएंट थोड़ा सा महंगा है और 16 GB वेरिएंट आई थिंक 20,500 का या 21,000 का, बट 16 GB वेरिएंट नहीं लो तो अच्छा, बहुत जल्दी फिल हो जाती है 16 GB। बट अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा लें, लेट्स से 28,000 इवन 30,000, तो आपके पास काफ़ी अच्छे डिवाइस का ऑप्शन है, जिसमें से एक है पोको M3। ये थी आज की वीडियो, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, अगर आप यहाँ तक आ गए हो और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लीव अ कमेंट, हिट लाइक बटन। मैं ये बोलता नहीं हूँ, बट यहाँ तक अगर आ गए हो ना तो सुन लो और कर दो। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।